बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज फिर एक मरतबा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। 3.1 एक्सरसाइज जो है जनरल मैथ्स की मैंने शुरू करवा दी थी और इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मेरे बोर्ड पे इसको नोट कर दिया हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और कमेंट भी करें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको लिखा है शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 7%। एक दुकानदार जो है वो प्रॉफिट हासिल करता है 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट। एक डिनर सेट बेचने पर वो 7% प्रॉफिट हासिल कर रहा है फॉर ₹3,852। अगर वो इसको 3,852 में अगर वो इसको सेल करता है, बेच देता है, तो उसको 7% प्रॉफिट हासिल होता है। अगर हमने जस्ट इतना क्वेश्चन पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन के ऊपर हम क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे पास जो मौजूद है वो है सेल प्राइस। सेल प्राइस जो है ये हमें गिवन है, वो है ₹3,852 एंड प्रॉफिट गिवन है हमें, प्रॉफिट है 7%। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। तो इससे कबल हम यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें ये बात डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हमें सेल प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो तो ऐसी सूरत में हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए मैंने कॉस्ट प्राइस का आपको फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे, वो था 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। ये फॉर्मूला जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कशन किया था। इसके अंदर जो हमें गिवन वैल्यूज हैं वो इसके अंदर पुट करते हैं, इसमें 100/100 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। सेल प्राइस है हमारे पास 3,852। तो अब हम करेंगे क्या, 100 को और 3,852 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3,852 और ओवर में 107। इन दोनों को 100 को प्लस 7 किया तो 107। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 3,85,200, इसको 107 पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹3,600 यानी 3600 रुपये हासिल होगी। तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब क्वेश्चन को मैंने जस्ट एक सेंटेंस पढ़ा था अभी कि अ शॉपकीपर गेन अ प्रॉफिट ऑफ 7% सेलिंग ऑफ अ डिनर सेट फॉर ₹3,852। अगर 3,852 में डिनर सेट सेल करे तो 7% प्रॉफिट उसको हासिल होती है। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹4,050, अगर वो इसी डिनर सेट को 4,050 में सेल करे तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। तो अब ये हमारे पास इसकी नई सेल प्राइस आ गई, यानी हमारे पास सेल प्राइस गिवन है 4,050 रुपीज़, 4,050 ये हमारे पास नई सेल प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। कॉस्ट प्राइस जो है वो है हमारे पास ₹3,600। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। अब देखें सेल प्राइस जो 4,000 है, कॉस्ट प्राइस जो है 3,600 है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। इट्स मीन के प्रॉफिट यानी हमें प्रॉफिट हासिल हो रहा है। तो हम प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4,050 माइनस 3,600 यानी 4,050 में से हम 3,600 जो है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा ₹450। यानी इसका मतलब कि उसको 450 रुपये
जो है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, यानी हमने जस्ट प्रॉफिट फाइंड नहीं करना बल्कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते हैं हम। तो प्रॉफिट परसेंट जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, 450 ऊपर लिखेंगे, और कॉस्ट प्राइस जो है 3600 इसको हम नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। ठीक है, रिपीट कर दूँ, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को हम ऊपर लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस जो है इसको ओवर के नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए। तो अब इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये 2020 से कैंसिल हो गए, तो बाकी हम इसको अब डिवाइड कर लेते हैं आपस में। तो हमारे पास जो है इसको डिवाइड करने से आंसर हासिल हो जाएगा। जैसे 9 के टेबल पे 9 5 45, 0 9 4 36। मैंने दोनों नंबर्स को क्या कहते हैं 9 के टेबल पे डिवाइड किया, 9 5 45 और 0 एज इट इज आ गया, 9 4 36। अब 50 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 50 को 4 पे, 4 1 4 रिमेनिंग 1 0 4 2 8 रिमेनिंग 2 पॉइंट लगेगा तो 0 लगेगा, 4 5 20, तो इट्स मीन के 12.5। स्टूडेंट 12.5 जो है ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट जो है ये फाइंड हो गई, यानी जो हमारा क्वेश्चन का जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था वो था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 12.5% जो है ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप मतलब ये ना ये कैंसिलेशन का अमल या डिवाइड का अमल नहीं कर सकते तो ज़ाहिर आपके पास कैलकुलेटर में जो होता है आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 3600 पे डिवाइड कर दें तो आपका डायरेक्ट आंसर जो है 12.5 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन स्टूडेंट को मिलता है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हम अब करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो 12 आर्टिकल्स की जो सेल प्राइस है वो 15 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन जब स्टार्ट हम करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे जो हमें गिवन है कि सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। इसका स्टूडेंट ये चीज हमें गिवन है, ये चीज गिवन है कि सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो अब इसमें हम जब क्वेश्चन को इजी स्टार्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज लेट कर लेंगे कि सेल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, अगर लेट कर लें कि एक आर्टिकल जो है वो है 1 रुपये का, यानी अगर एक चीज जो है उसकी प्राइस हम लेट कर लें कि 1 रुपीज़ है, 1 रुपया, देन सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो 12 आर्टिकल्स कितने की हो जाएगी, यकीनी बात है कि एक चीज 1 रुपए की है तो 12 आर्टिकल्स 12 रुपीज़ की होंगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम चले तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल जो है ये है 12। यानी अगर हम ये बात करें, इन्होंने जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट प्राइस अगर 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 15। सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू 15, यानी कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल की 12 है। तो जब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल वो 15 है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि कॉस्ट प्राइस जो है वो जो है वो कम आएगी 12, यानी कि 1 हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग 15 आर्टिकल की प्राइस जो है वो 12 आएगी, और जबकि सेल प्राइस 12 आर्टिकल की 15 आएगी। इससे हमें प्रॉफिट हासिल होगा। प्रॉफिट कितना हासिल होगा,
प्रॉफिट हम देखेंगे, प्रॉफिट है 15 माइनस 12। अगर 15 में से 12 माइनस कर दें तो इसका मतलब कि 3 आर्टिकल का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो चूंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, यानी जितना भी प्रॉफिट होता है इसका फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, ओवर के नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की जगह हम लिख लेंगे 3 और कॉस्ट प्राइस की जगह हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब इसको हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, बल्कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 300 और ओवर में क्या आएगा 12। अब 300 को आप 12 पे डिवाइड कर दें, 12 2s are 24, 6 कैरी 12, 5s are 60। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास 25% जो है ये हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा, यानी 25% जो है ये इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। इफ अ फैन इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1470, अगर एक फ़ैन जो है वो 1470 का सेल किया गया, टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कहता है कि ऐसे में जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/6 जो है ये उसको प्रॉफिट हासिल होता है। तो ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, जबकि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस का 6% है एंड सेलिंग प्राइस जो है सेल प्राइस जिसको देंगे ये हमें गिवन है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो चूँकि यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट 1/6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए प्रॉफिट जो है वो है 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम करेंगे क्या, अब देखें ना 1/6 तो समझ आती है। अब ऑफ कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या है कि जिसका 1/6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सपोज कॉस्ट प्राइस इज x। कॉस्ट प्राइस को हम x फर्ज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज x एंड सेल प्राइस इज 1470 रुपीज़, ये डाटा गिवन। अब इस तरह जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अगेन हमारे पास ऐसे हो जाएगा 1/6 of x। इट्स मीन 1/6x, 1/6x, ठीक है जी। और फिर इसको मजीद हम यूँ भी कह सकते हैं x/6, इस तरह ये x/6 बन जाएगा। तो देखिए मैंने अगेन रिपीट कर दूँ यहाँ से कि कॉस्ट प्राइस हमने लेट की x है, सेल प्राइस गिवन थी, प्रॉफिट जो था 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जो कि x है उसका 1/6 ऑफ x, 1/6 ऑफ x जिसको हम 1/6x कहेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे x/6 बन जाएगा। अब चूँकि हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस जो कि x है, x फाइंड करना है, तो हम क्वेश्चन को किस तरह लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। कॉस्ट प्राइस जो है जो हमने फाइंड करनी है उसमें है कि सेल प्राइस को अगर हम लेट करें, कॉस्ट प्राइस को ले लें, कॉस्ट प्राइस जो है वो है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये मैंने फॉर्मूला लेट किया है कि कॉस्ट प्राइस जो है ये इक्वल होती है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो यानी सेल प्राइस में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बन जाती है। तो अब चूंकि जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस जो है वो है x, सेल प्राइस है 1470, कॉस्ट प्रॉफिट है ये जो हम निकाल चुके हैं x/6,
अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन जैसे अलजेब्रा की इक्वेशन होती है, हम इसमें यूँ करेंगे कि ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को उठा के इक्वल के इधर ले आएंगे। x इधर आएगा, इधर आके आ जाएगा +1x/6, यानी ये जो उधर इक्वल के इस साइड पे माइनस था, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस हो गया, और इधर 1470 ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही, तो अब इनको प्लस कैसे किया जाएगा, इसको प्लस करेंगे एलसीएम के मेथड से। ठीक है, मतलब ये कि ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 6 और ये वैल्यू ऐसे रहने देंगे, तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 × 6 1x। इस तरह ये हमारे पास 6x और 1x, ये हमारे पास बन जाएगा 7x ओवर 6 और इक्वल में 1470 एज इट इज। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म ऐसे बन गई। तो ये एलसीएम दिया मैंने, ठीक है। एलसीएम में 6 को x से मल्टीप्लाई किया, 6 × 6x और 6 × 6 1x x, तो 6 और 1x 7x हो गए, 7x ओवर 6 आ गया इक्वल में ये वैल्यू। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे कि ये जो 7 और 6 है इसको उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। जब हम इसको उठा के इक्वल के साइड में लेंगे इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 7/6 इधर आके 6/7 बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया उल्ट के, यानी 7/6 को 6/7 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 0, तो ये आ गया हमारे पास 210 × 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 6 0 0, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 14, 6 × 2 = 12। तो इस तरह हमारे पास रुपीज़ 1260 ये हमारे पास x निकला है। और x क्या है, x है कॉस्ट प्राइस। तो इट्स मीन के कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल हो गई रुपीज़ 1260 रुपीज़। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।